हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है अभी रिसेंटली फॉर द सेशन 2024 टू 25। और इस वीडियो में हम केवल ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस इनके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सब्सिक्वेंट वीडियोज में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिलते जाएंगे उनको हम टैकल करते जाएंगे। तो आप बिल्कुल ये पहला क्वेश्चन देख सकते हो, ये है अपना इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलो इसको करते हैं। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो हम कैसे कर सकते हैं, एक तो वही तरीका है हमारे पास कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इसमें। अब P/B होता है tan थीटा, है ना, तो P अपना 5 हो जाएगा ये, और H निकाल लें यहाँ से। दूसरा एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हो, वो ये है कि tan थीटा को आप sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो ना, ठीक है। और इसको लिख सकते हो आप 5/2, ठीक है। तो आपको काम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 5 cos थीटा। अपने को 4 sin थीटा चाहिए ना यहाँ पे रखने के लिए, तो 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 sin थीटा हो जाएगा और ये 10 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आप 4 sin थीटा को किससे रिप्लेस कर सकते हो, 10 cos थीटा से, ठीक है। तो इसमें रखते हैं, चलो 4 sin थीटा की जगह हम रख सकते हैं 10 cos थीटा, फिर प्लस cos थीटा अपॉन ये 4 sin थीटा की जगह फिर से 10 cos थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 10 और 1 11 cos थीटा अपॉन 10 - 1 तो ये 9 cos थीटा। तो आपका cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 11/9। तो अब देखते हैं क्या ये अपने ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अपना 11/9 आया था जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। दूसरा तरीका आप जानते ही हो क्या, ये मैंने इजीएस्ट वे बताया जिससे आप तुरंत इसको कर सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते थे, वही tan थीटा को P/B लेके फिर हाइपोटेनस यूज करते हो उसका, और हाइपोटेनस लगा के फिर इसमें साइन की जगह H अपॉन मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर रखते, फिर कॉस की जगह पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसकी जगह बेस अपॉन हाइपोटेनस रखते, फिर वो बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाता। मैंने उससे बचा दिया आपको। और आप क्या कर सकते हो, आपको पता है, इसको साइन अपॉन, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन देखें पैटर्न देख लेना, तो आप इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हमें कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री का MCQ में और कोई क्वेश्चन दिखा नहीं है अभी तक। चलो तो फिर आगे चलते हैं। अब हम ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में देखते हैं। कहीं पे देखो एक और मिल गया हमें, इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45, ठीक है। चलो इसको करते हैं। 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45, ठीक है। चलो करते हैं। तो ये था अपना 2 sin स्क्वायर, एक और बार देख लेते हैं हम। 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45। देखो 2 sin 60 होता है √3/2, आपको टेबल से याद होने चाहिए। और इसका क्या करना है, अपने को स्क्वायर करना है। माइनस tan 30 होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 ये है अपना sec स्क्वायर 45। तो sec स्क्वायर 45 मतलब cos 45 का रेसिप्रोकल, cos 45 1/√2 होता है, तो इसका √2 मतलब कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये इस टाइप से, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो 2 × ये 3/4 हो जाएगा और माइनस ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 2 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 2 जार 4 होता है, तो ये कितना बनेगा अपना, और 6 इसका LCM हो जाएगा ऊपर, तो ये 3 और माइनस फिर कितना बचेगा, 3 2 जार 2/2, तो ये 1/6/2 बचेगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना तो ये 1/12 बनेगा अपना, ठीक है।
तो ये अपना आंसर बन जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। आई होप आपको वैल्यूज याद होंगी सारी टेबल से, ठीक है। वैल्यूज नहीं याद है तो आप याद कर लेना वैल्यूज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब ढूंढते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये रहा। इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा जो है ना वो प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। चलो करते हैं। नेक्स्ट है अपना इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा जो होगा ना वो प्लस माइनस 1 होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। चलो तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 साइन थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये कितना होता है भाई? 1 होता है, आइडेंटिटी है ना। तो ये 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0 बचा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 0 यूज कर लेंगे अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। चलो करते हैं। तो आपको पता है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा का अगर आप स्क्वायर करोगे ना ऐसे, तो ये बनेगा मतलब cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन थीटा और cos थीटा। अब देखो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना होता है भाई? 1 होता है, माइनस 2 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी है, देखो कितनी है 0, तो यहाँ पे मैं पूरा 0 रख सकता हूँ। तो ये 1 माइनस 0 कितना आएगा? 1। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 रूट आएंगे, +1 और -1 है ना। तो ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ाई हुआ है, cos थीटा माइनस साइन थीटा जब आप निकालोगे तो प्लस माइनस का 1 आएगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हम जो इतने जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं वो तब हैं जब आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, तब आप सीख सकते हैं कि हाँ चलो ऐसे मैं अप्रोच करता और ये मेरा सही सोल्यूशन होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री का एक और प्रॉब्लम ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना यहाँ तक तो अभी कोई नहीं है। हाँ देखो ये एक मिल गया, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, आप देख सकते हो। वो ये कह रहा है कि अ बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 फ्रॉम द ग्राउंड, कह रहा है ग्राउंड से ऊपर को, मतलब ऊपर ऐसे देखता है वो 1.35 मीटर ऊपर की तरफ देखता है। स्पॉट से बलून, ऊपर एक गुब्बारा है जो मूविंग मतलब हवा के साथ चल रहा है वो, ठीक है, इन ए हॉराइजन लाइन ऐसे चल रहा है वो, मान लो, ठीक है, एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर, ठीक है। चलो तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम आई टू द आई ऑफ द बॉय एट द इंस्टेंट इज 60 डिग्री। कह रहा है पहले बार जब वो देख रहा था तब कितना था? 60 डिग्री पे था वो, ठीक है। फिर कह रहा है 12 सेकंड बाद उसके साथ क्या होता है कि वो एंगल 30 हो जाता है, ठीक है, मतलब 60 से 30 हो जाता है। इफ़ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है ये बताओ आप कि हाइट क्या होगी उसकी बलून की ग्राउंड से। चलो करते हैं। देखो पहले तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा हमें। वो ये कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी जो ऊपर देख रहा है वो, ठीक है, मतलब ऊपर है वो थोड़ा ग्राउंड से, ठीक है, 1.35 मीटर, फिर ऊपर की तरफ देखता है वो, ठीक है। तो ग्राउंड से उसकी हाइट बतानी है किसकी? बलून की, ठीक है। चलो करते हैं। देखो समझो, वो ये कह रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, उसकी जो मतलब ग्राउंड लेवल से वो इतना ऊंचा है, ठीक है, आंखें उसकी यहाँ पे है, यहाँ खड़ा है लड़का मान लो, है ना, ऐसे लड़का खड़ा है इस साइड पे मान लो, ठीक है ना, इस टाइप से ग्राउंड से इसकी जो हाइट है वो 1.35 मीटर है, ठीक है। फिर वो ये कह रहा है कि जो लड़का है ना वो ऊपर देखता है मान लो, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कहीं कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है, और एक बलून है जो ऊपर उड़ रहा था, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये होगी, ठीक है, पैरेलल है। तो कह रहा है जब पहली बार देख रहा था वो, तब जो एंगल था ना वो कितना था? 60 डिग्री था। 60 डिग्री लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो थोड़ा आगे बढ़ा होगा, मतलब बलून, तो वो उसका जो एंगल है ना, लड़का आगे बढ़ाया बलून, तो वो कुछ एंगल घट के ना, सॉरी गलत बना दिया मैंने,
यहाँ 60 डिग्री था, अब वो मान लो बलून कहीं आगे बढ़ गया होगा, इसका मतलब लड़का और पीछे रह गया होगा, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो एंगल होगा वो 30 हो गया होगा, ठीक है, 30 हो गया होगा। ये कह रहा है वो कि 60 से कितना हो गया रिड्यूस होके 30 हो गया, ऐसा बोला है उसने, ठीक है। और जो लड़के की मतलब हाइट है वो इतनी है, तो जितनी इधर हाइट है उतनी यहाँ पे 1.35 यहाँ पे भी होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, ना ये पता है हमें डिस्टेंस कुछ, और ना ही हमें ये पता है अभी के लिए, ठीक है। और उसने हाइट पूछा है कि कितना हाइट होगा, ठीक है। तो लेट्स से हाइट है जो उसका बलून का, बलून यहाँ पे मान लो 12, तो उसकी जो हाइट है वो h यहाँ पे है, ठीक है। अब समझो आप, ये कुछ नहीं है भाई, ये जो है ना ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये भी 1.35 है, ये भी 1.35 है, ठीक है, इस हाइट पे। अब वो कुछ दूर चला जाता है, फिर देखता है भाई कि जो बलून का एंगल है वो 30 डिग्री रह गया है 60 से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 30 डिग्री रह गया। तो अगर आप tan 60 देखोगे ना, tan 60, तो tan 60 जो बनेगा अपना वो बनेगा भाई, ये भी x होगा अगर ये नीचे वाला पैरेलल की वजह से, ठीक है। तो वो बनेगा h/x, ठीक है। तो tan 60 होता है √3, तो ये बनेगा अपना h/x, तो यहाँ से h आएगा अपना √3x। ज़रूरत पड़ेगी कभी तो इसको यूज कर लेंगे अब, ठीक है। फिर 30 डिग्री रह जाता है जब, तो होगा tan 30, लेकिन अब जो परपेंडिकुलर होता है वो अपना h ही रहेगा, और बेस अब बढ़ जाएगा, x और y 2 हो जाएगा, x + y, ठीक है। देखो वो बोल रहा है कि 12 सेकंड में चलता है वो, पहले तो 12 सेकंड चलता है, और उसकी स्पीड कितनी है देखो, अभी देखते हैं हमने पढ़ी थी स्पीड उसकी जो स्पीड थी ना वो थी 3 मीटर पर सेकंड, और 12 सेकंड तक चलता है। तो देखो ये अपने को स्पीड दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कितना चला वो, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड है अपनी कितनी, स्पीड थी अपनी 3 मीटर पर सेकंड, टाइम था 12, तो ये कितना चला अपना मीटर में 36 मीटर्स चला, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो चला होगा ना डिस्टेंस, वो बाई की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में अपनी 36 है। तो x + y में जो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/x + 36, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी एक इक्वेशन बन जाएगा, √3h क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू x + 36। अब h निकालना है तो h की जगह पे आप ये √3x रख सकते हो, मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो h की जगह x की जगह h/√3 रखोगे, यहाँ से h/√3 है ना, ये √3 इसके नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √3h इज इक्वल टू h/√3 + 36, ठीक है। इसको h वाले को इधर ले आओगे तो √3h - h/√3 इज इक्वल टू 36। h कॉमन ले लो, यहाँ पे √3 LCM हो गया, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करो 3 - 1 और h इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो ये 2h/√3 इज इक्वल टू 36 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से ये 18 टाइम कैंसिल हो गया, तो h यहाँ से आ गया अपना 18√3, ये कितना आ गया 18√3 मीटर्स में आ गया, ठीक है। लेकिन मीटर का देखो उसने बोला है कि ग्राउंड से बताना है, ग्राउंड तो यहाँ पे होगा, ग्राउंड से मतलब h की वैल्यू और 1.35, ठीक है। तो जो हाइट होगी ना, हाइट h कैपिटल, वो होगा h + 1.35, ठीक है। तो h है अपना 18√3 + 1.35, तो ये कैपिटल h आ जाएगा, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द बलून, ठीक है। तो 18 इसकी वैल्यू उसने लेट से दे रखी होगी 1.73 दी थी शायद, और + 1.35। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी थी √3 की यूज करने के लिए जो उसने बोली थी। हाँ 1.73 बोली थी, देखो 1.73। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो भाई अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो आप देखो ना h इज इक्वल टू 18 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 कैरी 5, और 18 7 जार 126 और 5 131, तो कैरी 1 आ जाएगा, और सॉरी कैरी 13 आ जाएगा, और 18 1 जार 18 और 13 कितना हो गया 11 31, तो ये 31.14 + 1.35। तो जो h आएगा अपना वो कुछ ये होगा कि 5 और 4 9, 1 और 3 4.32 मीटर्स,
तो जो ग्राउंड से हाइट होगी ना उस बलून की वो 32.49 मीटर्स होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। आप कहोगे ये क्या किया आपने, तो भाई देखो ये कैसे निकाला, तो सोचो ना आप, यहाँ पे था पहले, मान लो यहाँ से यहाँ गया, लेकिन कितनी देर में गया, 12 सेकंड में गया। उसने बोला है कि 12 सेकंड्स में वो यहाँ से 60 से 30 डिग्री की तरफ चला जाता है। लेकिन उसने स्पीड भी दी है, स्पीड कितनी दी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दी हो और टाइम दिया हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड 3 और टाइम 12, तो मीटर्स में आ गया आंसर अपना कितना, 36। तो इसका मतलब यहाँ से जो बाई हमने एज्यूम किया था वो कितना आया एक्चुअल में अपना 36। तो टोटल डिस्टेंस 36 प्लस एच हो जाएगी 30 डिग्रीज के लिए, और 60 डिग्रीज के लिए तो अपना ये एक्स है ही है, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये, क्योंकि पैरेलल लाइन्स है, ठीक है। तो ये एच अपना जो आया था ना वो आप सोचो कि यही आंसर है, नहीं ये आंसर नहीं है। ये भाई क्या है अपना, ये उसकी आंखों के सामने से और बलून की ऊंचाई, लेकिन उसने पूछा है कि हाइट जो पूछी है वो ग्राउंड से पूछी है। तो ग्राउंड से मतलब कि जितनी उसकी लड़के की ऊंचाई है वो भी तो देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो 1.35 को ऐड करना पड़ेगा इसमें, तब जाके हमें एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर होगी अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन और होता है तो। आई डोंट थिंक अब कोई और क्वेश्चन है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। अब तो कोई नहीं है। बाकी जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।